जय मसीह की। ये सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है धार्मिकता का फल, धार्मिक का प्रतिफल। धार्मिक का प्रतिफल, ये आज का विषय है। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से लेकर 10 तक हम लोग पढ़ते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए हम प्रार्थना करें ताकि वचन को हम समझ पाए। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये सारे वचनों को। प्रभु जी, हमने जब पढ़ते हैं तब हमारे आत्मिक आँखों को तू खोल दे, ताकि हम भी तुझे देख सके। जैसे शमौन पतरस ने तुझे देखा, वैसे हम भी तुझे देख सके और तेरी महिमा कर सके। हम तेरे अद्भुत चमत्कार जो तूने हमारे जीवन में करे हैं, उसको हम देखें। इसलिए तू हमारे आत्मिक आँखों को तू खोल दे और ये वचनों को समझने के लिए तू तेरा अनुग्रह दे। जो भी हमसे, मेरे मुख से जो वचन निकलेंगे प्रभु, सब अनुग्रहित रहने दे, जो हमें आशीष लाने वाले होने दे। तेरी ओर से हमें आशीषित कर प्रभु यीशु। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। तू जीवन को बदलने वाला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर धार्मिक जो रहते हैं उनको प्रतिफल देता है, उनके जीवन को तो इस्तेमाल करता है। हम पढ़ते हैं नीति वचन 11:30 में ऐसा लिखा,
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ये मनुष्य के लिए, उनके आचरण के लिए और उनके जो एटीट्यूड है, उनका जो हमारे जीवन की तरफ देखने का जो जरिया है, उसको परमेश्वर आशीषमय कर देता है। अगर हमारे विचार अगर धर्म के हैं, हमारे विचार परमेश्वर को खोजने के हैं, हमारे विचार एक दूसरे को सहायता करने के लिए है, परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानने के है, तो हमें बहुत कुछ आशीषें हमारे लिए रखी है। हम लोग देखते हैं दानियल की किताब 12 और 3 वचन में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ पर तारों के जैसे प्रकाशमान रहेंगे वो लोग जो धर्म के बातें सिखाएंगे। जो सिखाने वाले, तो अपेक्षा है उनसे कि वो खुद भी करेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे और वैसे ही हमारा जीवन बिताएंगे। अभी देखते हम लोग मत्ती 4 और 19 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हमारे जीवन को बदलने वाला यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन को पूर्णता से बदलता है। उसके वचनों के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा वो बदलता है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन, उसके साथ में रहने, जितने भी चेले उसके साथ में रहे, उनके सबका जीवन बदल डाला। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को उसने चुना, तब उन्होंने अपने हाथ में जो भी कुछ था वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिए हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया अपने जीवन में यीशु के पीछे जाने का, और यीशु ने उनको आशीष से भर दिया है। यीशु ने उनके जीवन को बदल डाला है, कि विचारों को बदल डाला है, और उसके सेवा के लिए उसने उनको ऐसे एक पात्र बना दिया है कि वो आत्माओं को बचा सकते हैं, आत्माओं को छू सकते हैं, उनके विचारों को छू सकते हैं। जीवन बदलने वाले ऐसे वचन, संदेश प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिए हैं। हम लोग देखते पहले कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 10 वचन में ऐसा लिखा है, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। यहाँ पर लिखा है, हमारे काम के बारे में लिखा है। एक आशा से हम लोग काम करते हैं, जो भी कुछ काम हो। यहाँ पर उदाहरण दिया है काम का। जो भी कुछ काम है हम लोग आशा से करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग प्रेयर का आंसर हमको मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग प्रेयर करते हैं। जो भी कुछ काम है हमारा, वो काम हम लोग आशा से ही करते हैं। हमें आशा है, हमारे लिए भी एक आशा है, हमें अनंत जीवन की आशा, यीशु के साथ में रहने की आशा हमारे लिए है। हम एक नया स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है, अभी सब कुछ हमारा नया है, इसलिए हमें सब कुछ अच्छा, शांति, आनंद और खुशी प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहने का जो आशा है, वो हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती है और परमेश्वर उसको पूरा करने वाला है। याकूब की पत्री 5 और 20 में हम लोग पढ़ते हैं, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को
फेर लाएगा। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये हमारी आत्मिक सेवा है। ये इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमको आत्माओं को बचाने का है, ऐसे लोगों को हमको बचाने का है। यहाँ पर ये वचन में लिखा कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। भटके हुए, रास्ता भटक गए, अपने विचार, अपने जीवन का उद्देश्य है वो उन लोगों ने बदला है। अपना सब कुछ उनका बदल चुका है। अभी उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, अशांतता का जीवन हो गया है। परमेश्वर से दूर हो गए हैं वो लोग। जो परमेश्वर से दूर होते हैं उन लोगों को बहुत दुख तकलीफ होती है। और ऐसे समय पर अगर प्रभु के सेवक लोग उनके पास में रहते हैं, उनको मालूम है अगर कोई हमारे अपने हैं तो हम लोगों को उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके पास में हमको जाना है, शांति का संदेश लेके जाना है। यीशु हमारे जीवन को बदलता है, हमारे चमत्कार करता है, ये हमको बताने का है। आइए हम यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें जो सेवकाई उसने दी है वो सेवकाई फलवंत करे। और जो वचन में जैसे लिखा है हमें उसने एक वृक्ष के समान बनाया है। हमारा जीवन एक वृक्ष के समान है, धार्मिकता का जीवन का वृक्ष। अब हमें वृक्ष के समान है, हम दूसरों को छाया देने वाले। और हमें परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। हम कोई जो लोग दुखी होते हैं तो उन लोगों का दुख जो दूसरों को कभी नहीं बांट सकते हैं, नहीं बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों को जाकर बात करना है उनके साथ में। उनके दुख को हमको प्रभु यीशु मसीह के पास में लाने का है। उसके चरणों के ऊपर सब हमारी चिंताओं को, हमारी दुखों को, सब बातों को हमको रखना है और प्रभु यीशु मसीह हमें उससे छुड़ाता है। ये हमारा शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन को हमारे बदल देता है, आशीष में बदल देता है। अशांतता का जीवन और शांति में उसके शांति से भर देता है, आशीषों से भर देता है। जो नाव बिल्कुल खाली थी, जिसमें एक भी मछली नहीं थी, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन यीशु के कहने से यीशु का कहना माना और उन्होंने बहुत गहरे पानी में अपना जाला डाला। बहुत सी मछलियाँ उनको मिली और उनका जाला तक फटने लगा। उनको दूसरे लोगों को भी बुलाना पड़ा, आके हमें सहायता करो। ऐसे आशीषों से परमेश्वर हमें भर देगा, हमारी कलीसिया को भी बढ़ाएगा, हमारे जीवन को परमेश्वर बढ़ाएगा, आशीषों से भर देगा। इसलिए हम उसके आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हमारे सिर को झुकाएं और उसको हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन को तू फलवंत बनाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे जीवन में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ, समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।